आवाज सही आ रही है पीछे तक? रामेश्वर जी एक ऐसे इंसान हैं। मैं जब पहली बार रोहतक में आई थी ना, तो मैं सर से पूरे रास्ते बात करती गई थी कि कितने अच्छे इंसान हैं आज के टाइम में। क्लैपिंग कर दो। नहीं मिलते ऐसे इंसान जो इतने साफ मन के हैं, नहीं मिलते। छोटी सी स्टोरी से अपनी बात शुरुआत करूं। नाम सुदेश शर्मा, जन्म मेरा पंजाब में हुआ, बिजनेस क्लास फैमिली से हूं और बिजनेस पापा फ्रूट सप्लायर। ऐसा बिजनेस फ्रूट सप्लायर का कि शादी से पहले मैंने बहुत टेंशन देखी। पैसा बहुत था, ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था पापा के पास, बहुत पैसा था, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाए। कभी हमें कहीं घुमाने नहीं ले जा पाए, कभी हमें टाइम नहीं दे पाए। 4-4 महीने बाहर रहते थे और अपने पापा की मैं लाडली बेटी थी। हूँ, अभी भी हूँ, पर मेरे से ज्यादा आजकल राकेश जी लाडले हैं। और 20 साल में इतनी टेंशन देखी ना मैंने, ऐसा लगता था कि मेरे पापा पैसा कमाते हैं लेकिन टेंशन भी बहुत रखते हैं घर में। नहीं चाहिए पापा ऐसा पैसा, आप काम कम करो पर टेंशन मत करो घर में। कई बार उनसे मेरी हो जाती थी, पर वो मेरे को इतना मानते थे ना कि उनको लगता था कि मैं अगर उनको मना कर देती थी ना, आप मत जाओ 3-3, 4-4 महीने के लिए, वो मान जाते थे। मैं रोने लग जाती थी जब वो जाते थे। तो इतना प्यार था मेरा और पापा का। 20 साल की लाइफ और 19 साल की लाइफ। आरसीएम परिवार में मुझे 19 साल हो गए, 19 साल मेरी शादी को हो गए। 20 साल की लाइफ और 19 साल की लाइफ बिल्कुल चेंज है। इन 19 सालों में मैंने कभी टेंशन नहीं देखी। मेरे को पता ही नहीं चलता टेंशन क्या होती है। मैं बिल्कुल 19 साल से मेरे दिमाग में कभी टेंशन आई नहीं। फ्रूट सप्लायर थे पापा। बहुत एक बार उनको 2001 में आंध्रा में एक तूफान आया। फ्रूट सप्लायर होते हैं जो बड़े बड़े बगीचे लेते हैं। मेरे पापा जैसे संतरे के, बनाना के, ऑरेंज के बड़े बड़े बहुत सारे बगीचे लेते थे और उनको टेंशन रहती थी कि कभी आंधी आई, तूफान आई, तो उनको घर में टेंशन हो जाती थी कि पता नहीं कितना नुकसान होएगा। 2001 में बहुत बड़ा तूफान आया आंध्रा में और मेरे पापा ने बहुत सारे बगीचे ले रखे थे आम के, और उसमें मतलब क्या बताऊं मैं, इतना नुकसान हुआ मेरे पापा का कि हमारी घर बेचने की नौबत आ गई थी। बहुत बड़ा नुकसान, लगभग 1 करोड़ के आसपास। 2000 में 1 करोड़ की वैल्यू आप समझ सकते हो क्या है। 2001 में 1 करोड़ का नुकसान और घर बिकने की नौबत आ जाए। इसलिए मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि अदर बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में कितना अंतर है। यहाँ आपका 1 रुपया नहीं लगता, वहां पापा लाखों गवाते थे और लाखों कमाते भी थे। शादी हुई 2004 पहले तो एक बार किसी ने बताया कि राकेश जी के बारे में। पापा देखने गए और ऐसे ही रेडी थे ये। किसी मीटिंग से आए थे, ऐसे ही सूट बूट में थे, ऐसे ही रेडी थे। और ऐसा कोई लड़का रेडी और पसंद आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पापा ने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ लड़का पसंद आ गया। बात पक्की हो गई, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद में जब इनके घर में आई तो इनके घर का माहौल था बिल्कुल आरसीएम का। और मेरे को और मेरी फैमिली को आरसीएम के बारे में जीरो भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता जिस लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं वो कर क्या रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था आरसीएम के बारे में। अगले दिन जो सामान दिया था मेरी मम्मी ने, हमारे हरियाणा में तो देते ही हैं, सामान दिया था मम्मी ने, शैम्पू, तेल, क्रीम की जाती ससुराल वालों से ना मांगे मेरी लड़की, वो पूरा एक वो बना के देते हैं ना।
वो सामान दिया और वो उठाया पूरा और गली पे फेंक दी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी मम्मी पापा ने इतने अच्छे से सामान दिया है और आपने क्यों फेंक दी। मैंने इनसे पूछा तो इनका ये कि जो आप आज के बाद जो भी यूज करना है ना वो आरसीएम का ही करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके घर में। जब देखो आरसीएम का शैम्पू, आरसीएम का तेल, आरसीएम की साबुन, जब कम प्रोडक्ट थे यही चलता रहता था। मुझे नहीं समझ में आए इसके प्रोडक्ट, सच बता रही हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आए। आयुर शैम्पू लगाती थी शुरू से, बचपन से, और मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे। ऐसा नहीं सोचना कि अभी छोटे हो गए हैं, यूज कर रहे तो छोटे हो गए। वो मैंने कटवा लिए थे, दिल्ली लगी मेरे बाल कटवा लिए। वो एक छोटे शहर से बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं ना, तो वहाँ के रंग ढंग देख के मैंने भी अपने बाल कटिंग करवाई मस्त। तो मैंने इनको बोला कि मैं बचपन से आयुर शैम्पू यूज करती हूँ तो मैं यही करूंगी। राकेश जी ने बोला चाहे गंजी हो जाइयो पर बाहर का प्रोडक्ट नहीं यूज करना। ठीक है, फिर फील्ड में इतना रहते थे कि घर में आते ही नहीं थे, और जब आते थे तो हमारे जिंद में 2 घर हैं। एक मैंने जाने के बाद ही लिया था, उसको छोटा था तो उसमें ऑफिस बना लिया राकेश जी ने, या तो फील्ड में या उस ऑफिस में हमारे आसपास से बहुत सारी टीमें मिलने आती थी घर पे। कभी पंजाब से लोग आ रहे हैं, कभी हरियाणा से आ रहे हैं, मतलब जितना भी आसपास पास का एरिया था, कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 20 लोग आ रहे हैं, कभी 30 लोग आ रहे हैं। तो ऑफिस से फोन करते थे 10 कप चाय बना दे। चलो बना दी भाई 10 कप चाय। वो खत्म नहीं होता था, मतलब मैं सुबह 8 बजे किचन में घुसती थी और ऐसा होता था कि मेरे को रात के 12 बज जाते थे। फिर फोन आया कि 15 लोगों का खाना बना दे। चलो जी बना दिया। फिर फोन आया चाय बना दे, 15 कप और चाय बना दे, बना दिए। मतलब वो चाय वाला पतीला ना कभी उतरता ही नहीं था गैस से। फिर एक दिन मैंने गुस्से में बोला इनको कि आप यहाँ मेरे को चाय बनाने के लिए लाए थे क्या? मैं नेगेटिव, कुछ दिन मैं इनसे ना बात करूं कि मेरी क्या जिंदगी बना दी। जब देखो ऑर्डर देते रहते तो चाय बना दे, खाना बना दे। मतलब मेरे पापा ने मेरे को इतने प्यार से पाला, आप यहाँ मेरे से चाय बनवा रहे हो। मेरे मम्मी पापा का फोन आता था, वो पूछते थे कि क्या कर रही हो, मैं कहती चाय बना रही हूँ। उनको बोलती थी 1 घंटे बात करना, फिर कहते थे बेटा फ्री हो गई बात कर ले। मगर नहीं मम्मी अभी 10 कप और चाय बनानी। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि लड़की क्या कर रही है। जब देखो फोन करती है चाय बना रही है, चाय बना रही है। फिर ये एक दिन मेरे को दिल्ली एक फंक्शन में ले गए, आरसीएम के फंक्शन में। उस फंक्शन में जो मैंने देखा, सर को स्टेज पे बुलाया गया और मैंने जो देखा और जो मेरी चीजें उस दिन समझ में आई, उस दिन मेरे समझ में आ गया कि अगर हमारी लाइफ चेंज कर सकता है ना, हमारे सपने पूरे कर सकता है, ये आरसीएम ही कर सकता है। फिर अगर ये कहते थे ना 10 कप चाय बनाते तो मैं 15 बना देती थी, इतनी खुश हो गई। फिर मेरे समझ में आ गया कि जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने प्लान दिखाएंगे, जितनी मीटिंग होएगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारे सपने पूरे होंगे। बहुत कुछ दिया आरसीएम ने, 4 घर दिए। 2 घर जींद में है, 2 घर दिल्ली में है, 6 गाड़ियां दी। पिछली जनवरी को हम अपने बेटे के बर्थडे पे मर्सिडीज बेंज लेके आए। शादी से पहले कभी मतलब कहीं घूमने नहीं गई थी, पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ, कई सारी फॉरेन कंट्री घूम चुकी हूँ, सिर्फ आरसीएम की वजह से। आजकल सपने देखने बंद कर दिए हैं क्योंकि आरसीएम से सब पूरे हो गए हैं।
खूब सारी गाड़ी इकट्ठी कर ली, खूब कई सारे। और क्या चाहिए इंसान को? एक ही तो सपना होता है इंसान का कि एक अच्छी और एक शानदार सा घर हो। आज जिस घर में रहती हूँ ना, उसे 5 स्टार घर बोलते हैं। जैसे 5 स्टार होटल बोलते हैं ना, ऐसे ही आज 5 स्टार घर में रह रही हूँ। और बात करूं, इतनी चाय बनाई, इतना खाना बनाया, आज खुद की भी चाय मैं नहीं बनाती हूँ, नौकर बनाते हैं। सिर्फ आसिम की वजह से। 1 PM वाले प्रोग्राम में कितनी महिलाएं जुड़ती हैं? बहुत सारी। प्रोग्राम है ना, इसमें आप सब जुड़िए। इसमें आप अपनी शक्ति खुद पहचानेंगी, अपनी इनकम खुद जनरेट करेंगी। इस 1 PM वाले प्रोग्राम में आप अपने आप को निखार के सबसे अलग दिखा पाएंगी। और जब आप खुद कमाएंगी ना, तो कोई कितना भी रोक ले, किसी की हिम्मत नहीं है। जब आप लाखों रुपए कमाएंगी, सिर्फ इस 1 PM प्रोग्राम से हमें इतनी नॉलेज मिलती है, इतना आगे बढ़ने का रीजन मिलता है कि हम आगे बढ़े और लाखों रुपए कमा सकते हैं हम। इतने शानदार प्रोडक्ट है हमारे, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। न्यूट्री चार्ट पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, गामा पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, गुड डॉट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इतने सारे प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको? लोग एक एक प्रोडक्ट पे काम करके लखपति बन गए, हमारे पास तो 600 प्रोडक्ट है। तो इस 1 PM वाले प्रोग्राम से सभी महिलाएं जुड़े और कीसोल पे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं महिलाएं, और कर भी रही हैं। बहुत सारी महिलाएं निखर के आ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं जो बोलने में झिझकती थी, वो आज बहुत अच्छा बोलने लग गई हैं। तो ये 1 PM वाला प्रोग्राम है ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। बाकी अगर कहीं बोलते रहूं तो फिर टाइम थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। इस आरसीएम बिजनेस में ना, जो भी करे दिल जान से करे। कुछ आ रहा है क्या, एनिवर्सरी या बर्थडे? फिर सर बोलते अच्छा खरीद ले। कभी मना नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? पता है लाखों रुपए महीना आ रहे हैं, अगर अपने बीवी बच्चों को मना करेंगे तो लाखों रुपए का करेंगे क्या? कहाँ रखेंगे उन पैसों को? पहले महीने के पैसे खत्म होते नहीं, अगले महीने के आ जाते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ, हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हो गए हैं, आपके भी होंगे। बस दिल जान से काम करते रहिए। जय आरसीएम।